संत महात्मा कहते हैं कि भगवान को जब अनन्य भाव से पूजा जाए तो भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकात्म भाव की, अद्वैत भाव की, अनन्य भाव की आवश्यकता होती है। तो साधक अक्सर जिज्ञासा रखते हैं कि ये अनन्य भाव हम में आए कैसे। आने के लिए जानना आवश्यक है कि अनन्य भाव होता क्या है, एकात्म भाव होता क्या है। जैसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव सर्वम, इस वासुदेव सर्वम के भाव को प्राप्त कैसे किया जाए। तो पूज्य गुरुदेव अक्सर आज्ञा दिया करते कि जैसा बनना हो वैसे जो है उनकी कथाओं को बार बार श्रवण करो। आज अनन्य भाव की प्राप्ति के लिए, एकात्म भाव की प्राप्ति के लिए आप, मैं और संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार परम पूज्य संत, महाराष्ट्र की महान विभूति संत ज्ञानेश्वर के जीवन का एक प्रसंग श्रवण करते हैं और संत ज्ञानेश्वर के एकात्म भाव को श्रवण कर प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, ऐसा ही भाव हमारा भी बने, आपकी कृपा हो जाए। इसी भाव से जगत में सर्वत्र आपको देखने का प्रयास, आप ही मैं हूँ, मैं ही आप हो, आप ही आप सर्वत्र हो, ये भाव हमारा भी पुष्ट हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई, चार बालक ही हैं चारों। सबसे बड़े निवृत्तिनाथ की आयु केवल 16 वर्ष की, ज्ञानेश्वर 14 वर्ष के, सोपान देव केवल 12 वर्ष की अवस्था वाले और बाई मुक्ताबाई जी हैं 11वें वर्ष में पदार्पण करने वाले। ये चारों बालक आलंदी से पैदल चलकर पैठन आए हैं। ये बाल संतों की मंडली कोई किसी से कम कहने योग्य नहीं है। बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो साक्षात निवृत्ति की ही मूर्ति हैं। वे ही गुरु थे अपने छोटे भाई बहनों के। संसार की कोई प्रवृत्ति उनके चित्त को स्पर्श नहीं करती। ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वरी जी तो जन्म से योगी राज थे। योग की सभी सिद्धियां उनके चरणों में निवास करती थी। वे ज्ञान की साक्षात मूर्ति। अपने नाम का अर्थ बतलाते हुए उन्होंने पैठन में कहा, मैं सकल आगम का वेता हूँ। सोपान देव तो परमार्थ के सोपान थे। जीवों की सेवा ही मात्र उद्देश्य उनका। सांसारिक प्राणियों को भजन में लगाना, उन्हें भगवत धाम मार्ग सुलभ करना, ये उनका कार्य था। जीव की उन्नति के वे सोपान थे। और मुक्ताबाई की बात तो कोई क्या कहेगा। महाराष्ट्र के वारकरी साहित्य से तनिक भी जिसका परिचय हो, बाई जी के वे जानते हैं कि वे जीवों को मुक्त करने ही धराधाम पर आए थे। परम पावन जन्मजात चार बालक संत पैठन आए हैं। और आए क्यों? ब्राह्मणों से शुद्धि पत्र जो लेना था। जो लोग को अपने चरण रस से शुद्ध कर दे, उन्हें शुद्धि पत्र चाहिए। बात समझ में आने की है, यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष की मर्यादा का पालन ना करे तो फिर शास्त्र की लोक मर्यादा को प्रतिष्ठित कौन करे। सन्यासी पिता ने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया। वे सन्यासी के बालक थे। शास्त्राज्ञ ब्राह्मणों से शुद्धि पत्र लेने वे पैठन आए हैं। एक भैंसा है, नाम है ज्ञानदेव। दुष्ट कहाँ नहीं होते। एक दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति ने पैखट में ज्ञानदेव को चिढ़ाते हुए उसी भैंसे की ओर संकेत करके कहा, हाँ है तो तू ही ज्ञानदेव है। किंतु ज्ञानदेव कहाँ चिढ़ने वाले, वे तो ज्ञानदेव कहलाते हैं और वास्तव में ज्ञानदेव ही हैं। वे कह रहे थे कि भैंसे में और मुझ में अंतर भी क्या है भाई। नाम और रूप तो कल्पित है, आत्म तत्व एक ही है, भेद की कल्पना भी अज्ञान है। अच्छा यह बात है, उस दुष्ट ने चूड़कर बड़ी अपने भीतर क्रोध को भर के उस दुष्ट भैंसे की पीठ पर सटासट 4-5 चाबुक जड़ दिए। विचार करो कितना दयनीय है वह। यह क्या हुआ? चाबुक पड़ी भैंस की पीठ पर है, उसकी चोट के चिन्ह, रक्त जमी काली साटे संत ज्ञानेश्वर की पीठ पर, बाल ज्ञानेश्वर की पीठ पर उधड़ आई। उसमें रक्त छलछला गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा देखा कि अरे मैं कैसा अज्ञानी, क्षमा मांगने को उद्यत हुआ। दुष्ट के लिए ऐसा करना बिल्कुल
बिल्कुल ज्ञानदेव के चरणों में गिर कर वह क्षमा मांगने के अतिरिक्त कर भी क्या सकता था। कैसा पाप उसने जो किया। संत ज्ञानेश्वर ने उसे देखा और कहने लगे, तुम भी तो ज्ञानदेव, मैं भी ज्ञानदेव, सब ज्ञानदेव, फिर कौन किसको क्षमा करे भाई। ज्ञानेश्वर महाराज की एकात्म भावना अखंड थी। किसी से किसी का अपराध किया हो तो क्षमा मांगे। सब में एक ही तो पंडरीनाथ व्यापक है भाई। जो करने वाला वह भी पंडरीनाथ, जिसने किया वह भी पंडरीनाथ, जिसके साथ हुआ वह भी पंडरीनाथ, इसलिए कौन किसको क्षमा करे। बार बार ज्ञानदेव बस यही वाक्य कह रहे थे। उन्हें तो केवल सर्वव्यापक पंडरीनाथ का ही सर्वत्र दर्शन हो रहा था। भुवन वंदे व संत केवल और केवल कण कण में केवल अपने प्रभु, अपने इष्ट पंडरीनाथ को देख रहे थे। वे देख रहे थे प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। आप और मैं श्रवण करो कैसा अद्भुत भाव है संत ज्ञानेश्वर का। उन्हें अपने इष्ट के अतिरिक्त कोई और नजर नहीं आ रहा। इतना कष्ट होने पर भी वे उस कष्ट को कुछ जान नहीं रहे, क्योंकि उन्हें सब कुछ अपने प्रभु की लीला नजर आ रही है। इसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसा समय आ जाए, जब हम सब कुछ प्रभु का किया जानकर, प्रभु की दया जानकर, प्रभु के द्वारा संपन्न विधि जानकर हर विधान को स्वीकार करने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये एकात्म का भाव, वासुदेव सर्वम का भाव, सब कुछ प्रभु ही है, वह अनन्य भाव आप में और मुझ में आने लगेगा। इसलिए आप और मैं नित्य निरंतर इस प्रकार की कथाओं को श्रवण करें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु ऐसा अद्वैत भाव हम में भी पुष्ट हो। जपिए, जिह्वा से जपते जपते ये काम सहज हो जाएगा। कर्ण से सुनते सुनते ये काम बनने लग जाएगा। दो ही काम करने हैं। पहला काम है जिह्वा को नाम की रटना में लगाए रखना, और दूसरा काम है प्रभु की लीलाओं को श्रवण करना और प्रभु की लीलाओं का दर्शन करना, प्रभु के स्वरूप का ध्यान करना। प्रभु के अतिरिक्त साधक के जीवन में कुछ और रहेगा नहीं, तो ये एकात्म भाव स्वतः पुष्ट हो जाएगा। फिर करना नहीं पड़ेगा। आप और मैं इस भाव में अपने आप आ जाएंगे। इसलिए जपिए, रटिए, प्रभु को पुकारिए, निश्चित एक दिन सफलता मिलेगी हमें और आपको भी। राम जी के प्रेम की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।